Good evening, student. So today we will be discussing about 107, that is FYBA General Subjects. So हम इसमें सी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन पेपर एंड ऑल में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो होती नहीं है. अगर आप बोलेंगे तो उसका एक अलग सेशन मैं कंडक्ट कर दूंगी. बट अभी जो मैं काफ़ी टाइम पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स दे रही थी सॉल्व हुआ. और बेसिकली जो और मैं मेंशन करती हूँ कि जो मैरिड वुमेन है जिनकी लेट स्टडी हो रही है, किसी न किसी वजह से सेक्रीफाइस किया है और अब कर रही है, बट उनको नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं है नॉल, तो उनके लिए ये थोड़ा इजी हो जाएगा कि लाइक बना बनाया नोट्स है, एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना है, दैट्स इट. और ये क्वेश्चंस में से ये ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपको 3 साल रिपीटेड जो आए हुए हैं वो भी इसमें इंक्लूड्स है. तो ओवरऑल आप इस ये क्वेश्चन पेपर को अगर आप प्रिफर करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोरिंग होगा. बट एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी पेपर को आपको सॉल्व करना है, वेदर यू नो द आंसर और यू डोंट नो, अगर रिलेटेबल भी आंसर आ रहा है जस्ट गो फॉर इट. ओके, ये चीज़ हमें पहले ध्यान में रखना है कि रिलेटेबल होना ही चाहिए. और जो भी रिलेटेबल आ रहा है ना, अगर राइटिंग, अगर आपको पेज कवर करने के लिए ना सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ. आप डायग्राम बेस्ड ही आंसर लिखना है. हर उसको डायग्राम में फॉर्म कर, अगर डायग्राम कुछ भी याद नहीं आ रहा तो क्लाउड्स बना लो, सर्कल बना लो, ट्री डायग्राम बना लो, कुछ भी बना लो. उससे कैसा पूरा पेज ऑक्यूपाई हो जाता है. और एज पर यूनिवर्सिटी रूल उनको 6 पेज में आंसर चाहिए, 6 पेज में मिल जाता है. तो ये तो हो गई पेपर का ट्रिक्स और टेक्निक्स कि हमें कैसे लिखना है. और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो टाइम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं. इसमें मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आपको, सिर्फ ओवरऑल आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ और किस तरीके से आप अपने ओन वर्ड्स में मॉडिफाई करके लिख सकते हो. पहला क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए, दैट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट with the special reference to functional and cultural and ये चीज़ों पे हमें देखना है कि इसमें क्या क्या चीज़ है. पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट देखना, जिसमें यूनिवर्सल लैंग्वेज, वोकैबलरी, ग्रामर रूल, ये सारी चीज़ों पे हमें मेन फोकस रहता है. बिकॉज इंग्लिश ये ग्लोबल लैंग्वेज है और ये ऐसी चीज़ है जो हमें हर जगह काम आती है, वेदर यू आर इन योर कंट्री और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट. तो ये सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और इंग्लिश में जब हम बोलते हैं कि हमारी इंग्लिश को कैसे सीखे, कैसे एडवांस बना, इट्स नथिंग, इट्स ऑल अबाउट वोकैबुलरी.